दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को भीषण ट्रेन हादसा हुआ और इस हादसे ने पूरे देश को हिला रख दिया। और इसमें अब तक 288 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे का असल कारण क्या था, इसकी पहचान कर ली गई है। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने इस बारे में बताया कि एक्सीडेंट की वजह रेलवे सिग्नल के लिए अहम पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ और साथ ही उन्होंने इस बारे में कहा कि रेलवे के सुरक्षा कवच सिस्टम से इसका कोई संबंध नहीं है और रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस मामले की जांच की है और इस घटना के कारणों का पता लगाने के साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और साथ ही वहां पर रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और एक मुख्य लाइन पर पटरियां पहले ही बिछाई जा चुकी हैं। उनके अनुसार इस हादसे का कवच सिस्टम से कोई संबंध नहीं है और ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से हुआ है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि असल में इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है और ये रेलवे में कैसे काम करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल देने में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और आसान भाषा में समझे तो ये ट्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक सिस्टम है और इसके जरिए रेलवे स्टेशनों, जंक्शनों और सिग्नलिंग पॉइंट पर ट्रेन की आवाजाही को सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम का मकसद यही है कि किसी भी ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वो लाइन क्लियर ना हो या फिर सिग्नल ग्रीन ना हो। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि स्टेशन से ट्रेन के गुजरते समय अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा और ऐसे ही अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि लूप लाइन या मेन लाइन क्या होती है तो आपको बता दें कि रेलवे में मुख्य रूप से 2 लाइनें होती हैं, एक आने वाली और दूसरी जाने वाली, और इसे हम अप और डाउन भी कहते हैं और ये मेन लाइन होती हैं। और अब रेलवे स्टेशनों पर आवश्यकता के अनुसार इन मेन लाइनों में से ही 2 या 4 एक्स्ट्रा लाइनें निकाली जाती हैं और इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म तक पहुंचती हैं और कुछ पर मालगाड़ियां यानी कि गुड्स ट्रेन खड़ी रहती हैं और इन्हें ही लूप लाइन कहा जाता है। और ये लूप लाइन को रेलवे स्टेशनों के आसपास ही बिछाया जाता है और आमतौर पर इनका इस्तेमाल मालगाड़ी को खड़ा करने के लिए किया जाता है और सामान्य तौर पर लूप लाइन की लंबाई करीब 750 मीटर होती है। और उड़ीसा में रेल हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से डिरेल होकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार इंडियन रेलवे में 2 तरह के इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं, एक तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर बेस्ड होता है। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आज के समय में मॉडर्न सिग्नलिंग है और एक ऐसा सिग्नलिंग अरेंजमेंट है जिसमें मैकेनिकल या कन्वेंशनल पैनल से ज्यादा फायदे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लॉजिक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इसमें मॉडिफिकेशन आसान होता है और फेल होने की कंडीशन में भी इसमें कम से कम सिस्टम डाउन टाइम होता है। दोस्तों, एक रेलवे अधिकारी के अनुसार रेलवे स्टेशनों के पास यार्डों में कई लाइनें होती हैं और इन लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन से कुछ दूर पॉइंट होते हैं और इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए मोटर लगी होती है। इन पॉइंट्स और सिग्नल के बीच एक लॉकिंग होती है और ये लॉकिंग इस तरह की होती है कि पॉइंट सेट होने के बाद जिस लाइन को या रूट को सेट किया हो उसी को ग्रीन सिग्नल आए और इस सिग्नल को इंटरलॉकिंग कहते हैं। और इसका पूरा कंट्रोल स्टेशन पर बैठे कर्मचारी के पास होता है और एक कर्मचारी आने वाली ट्रेनों के सिग्नल को लोको पायलट को भेज देता है। और देखा जाए तो इंटरलॉकिंग ट्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है कि स्टेशन पर वो लाइन क्लियर है। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा, जबकि अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा और इसे ही इंटरलॉकिंग कहा जाता है। और ओडिशा ट्रेन हादसे का असल कारण भी इंटरलॉकिंग सिस्टम ही बताया जा रहा है।